नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम टॉपिक ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कोइल एट इट्स एक्सियल पॉइंट। ये बायो सावर्ट की एक एप्लीकेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग हर साल इनमें से 5 नंबर का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सर्कुलर कोइल जिसमें करंट आई पास हो रही है और इसकी रेडियस है कैपिटल आर। इसके एक छोटे से पोर्शन को हम लाइन एलिमेंट डेल्टा एल वेक्टर कह देते हैं। इस डेल्टा एल वेक्टर की डायरेक्शन ये है। इस लाइन एलिमेंट में करंट पास हो रहा है आई, तो करंट एलिमेंट हमारे पास बन जाएगा आई डी एल वेक्टर। इस सेंटर को हम O कह देते हैं और इस सेंटर O से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हमारे पास है P। इस पॉइंट P पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट। मान लो इस करंट एलिमेंट का पॉइंट है वो M है, तो इस MP की जो डिस्टेंस है उसे हम R वेक्टर से डिनोट करेंगे। इस डेल्टा L वेक्टर और R वेक्टर के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा D वेक्टर। सपोज करो ये एक कोइल है। इस कोइल पर ये जो रेड है वो इस पर टेंजेंट है। ये डेल्टा एल वेक्टर को डेनोट करता है। ये पेंसिल मैग्नेटिक एक्सिस को डेनोट करती है। जो ये ब्लू कलर की रिफिल है ये आर वेक्टर को डेनोट करती है और ये हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है। डेल्टा एल वेक्टर आर वेक्टर दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और ये पेंसिल मैग्नेटिक फील्ड को डेनोट करेगी। इस स्ट्रक्चर को हमने डायग्राम में बनाया है। मान लो जो डेल्टा बी है वो एक्सिस से एंगल थीटा बनाती है। इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, डेल्टा बी कॉस थीटा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट डेल्टा बी साइन थीटा। अगर मैं यहाँ पर एक पोर्शन और ले लेता हूँ, एक लाइन एलिमेंट यहाँ ले लेता हूँ, तो ये लाइन एलिमेंट यहाँ पर आर वेक्टर और इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा बी वेक्टर और इस डेल्टा बी का कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा डेल्टा बी कॉस थीटा और इस डेल्टा बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डेल्टा बी साइन थीटा आ जाएगा। डेल्टा बी साइन थीटा दोनों इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन ऑपोजिट है और ये एक ही लाइन ऑफ एक्शन पर है। जब ऐसा होता है तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो डेल्टा बी साइन थीटा कैंसिल ईच अदर। इस डेल्टा बी के जो कंपोनेंट है डेल्टा बी कॉस थीटा और इस डेल्टा बी का जो कंपोनेंट है डेल्टा बी कॉस थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर है। इसीलिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड वो इस कोइल के एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर होगा। इसका मतलब है द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल एट इट एक्सियल पॉइंट इज अलोंग द लाइन ऑफ एक्सिस। इस मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पहले हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ, साइन यहाँ हम 90 डिग्री लेंगे क्योंकि डेल्टा एल वेक्टर एंड
r vector are mutually perpendicular. So delta b equals to mu naught upon 4 pi I dl by r square sin 90. sin 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1. Therefore delta b equals to mu naught upon 4 pi I dl by r square. इक्वेशन फर्स्ट. इस डेल्टा बी का जो कंपोनेंट है cos ऑफ थीटा, डेल्टा बी cos ऑफ थीटा, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है. सो द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड at point P, delta B axial equals to delta B cos of theta. यहाँ हम लाइन एलिमेंट का केवल एक कंपोनेंट ले रहे हैं, इसलिए हमने लिखा डेल्टा बी cos ऑफ थीटा. अगर हम दो लाइन एलिमेंट लेते हैं तो हम लिखेंगे 2 डेल्टा बी cos ऑफ थीटा. इसीलिए जब हम एक लेंगे तो इसका इंटीग्रल इन छोटे छोटे पार्ट्स को मिलता हुआ 2 पाई कैपिटल R तक आ जाएगा. अगर हम दो कंपोनेंट लेंगे तो हम लिखेंगे पाई R. सो डेल्टा बी अक्सियल इक्वल्स टू डेल्टा बी की जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट से मैं यहाँ प्लेस कर रहा हूं. cos थीटा की वैल्यू हम ज्योमेट्री से देख सकते हैं. देखें कैसे. ये थीटा ये हमारे पास हो जाएगा 90 माइनस थीटा. ये जो एंगल है हमारे पास ये हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 90 है इसीलिए ये होगा थीटा, और ये थीटा है तो ये होगा 90 माइनस थीटा. ये 90 डिग्री, इसलिए ये एंगल थीटा हो जाएगा. तो cos थीटा की जब हम वैल्यू लिखेंगे तो हम लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. सो बेस इज MO एंड हाइपोटेन्यूस इज MP. cos थीटा MO बाय MP. रेशियो लेते हैं तो ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड आएगा. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर. MO is capital R and MP is small r. Now taking integral of both the sides. So integral of delta B axial equals to mu naught upon 4 pi I capital R upon R cube. कांस्टेंट है. हम इंटीग्रल लेंगे डेल्टा एल का, क्योंकि ये लाइन एलिमेंट है, ये छोटे छोटे एलिमेंट मिलकर 2 पाई R को फॉर्म करेंगे, इसलिए लिमिट आ जाएगी हमारे पास 0 से 2 पाई R. सो B axial equals to डेल्टा एल का इंटीग्रल L इक्वल्स टू 0 टू पाई R. सो 2 पाई R. डेल्टा एल का इंटीग्रल 0 टू 2 पाई R होता है 2 पाई R. B axial equals to mu naught I 2 pi R square upon 4 pi capital R square plus H square whole raised to 3 by 2, because small r equals to root of R square plus X square. This is the required formula.
of the magnetic field at point P located on the axial of a current carrying circular coil.